हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पुनः यह वीडियो शूट कर रहे हैं और अपने डॉक्टर साहब चैम्बर में शूट कर रहे हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं सचिन, एज ए इमरजेंसी नर्सिंग स्टाफ। मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो काफ़ी एक टाइम के बाद घातक हो जाती है। वैसे बीमारी तो हर घातक होती है, पर ये कुछ ज़्यादा हो जाती है। आज हम बात करने वाले बीपी। बीपी क्या है, बीपी बढ़ने से क्या होता है, बीपी कम होने से क्या होता है, बीपी मेजर करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले मैं बीपी की बात करूं तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, रक्त का बहाव। ब्लड प्रेशर, रक्त का बहाव। हाँ, हमारे शरीर में 1 मिनट में नॉर्मल देखा जाए तो 1 मिनट में हमारा हार्ट 60 से 80 बार हमारे रक्त को, हमारे ब्लड को प्रेशर करता है, जिससे हमारे शरीर में, हमारे शरीर के धमनियों में रक्त का बहाव निरंतर चलता रहता है। अगर हम दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह रक्त का बहाव 80 से 100 तक भी जा सकता है। यह तब तक घातक नहीं हो जाता जब तक कि एक नॉर्मल वैल्यू तक रहे। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू इसकी है 120/80 mmHg, 110/70, 130/80, 130/90 भी हम नॉर्मल वैल्यू कर सकते हैं। और यह एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज अभी 30 से नीचे है, 30 तक है, तो आपकी बीपी 120/80, 110/70 नॉर्मल है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो 130, 140 आपकी बीपी नॉर्मल है। अगर आपकी एज 50-60 तक है तो 140 तक भी आप नॉर्मल है। अगर 140 से ज़्यादा होती है बीपी तो यह घातक हो सकती है। 150, 160, 170 ये घातक बीपी हो सकती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, बीपी बढ़ने पर या बीपी घटने पे क्या दिक्कत हो सकती है, हमें क्या महसूस हो सकता है, तो कुछ सिम्टम्स तो सेम है। जैसे चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना आना, ये सिम्टम्स सेम है। बीपी बढ़ेगी तो भी दिक्कत होगा, बीपी घटेगी तो भी दिक्कत होगा। हम बात करेंगे ऐसे सिम्टम्स की जो दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर आपकी बीपी बढ़ती है तो आपके सिर में तेज दर्द होगा, चक्कर आएगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। और कभी कभी अगर यह बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे नाक से ब्लड भी आ जाता है। अगर नाक से ब्लड आ जाता है तो समझिए आप सेफ हैं। लेकिन अगर यह नाक से ब्लड नहीं आया और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कभी कभी हम सुनते हैं कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया या उनको पैरालिसिस हो गई। तो ऐसी दिक्कतें बीपी बढ़ने की वजह से ही होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को ऐसी समस्याएं लगें तो सबसे पहले आप नज़दीकी हॉस्पिटल या नज़दीकी क्लिनिक पे जाएं, जहां अपने बीपी को मेजर कराएं। बीपी कम होने से वही सेम दिक्कत हो सकती है, हमें चक्कर आएगा, बेचैनी होगी, सुस्त शरीर रहेगी और चलने का मन नहीं करेगा। अगर हम इनकी मेजर की बात करें तो हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। और अक्सर हम पहला तरीका 80 से 90% यूज करते हैं। दूसरा तरीका हम अक्सर क्रिटिकल पेशेंटों में यूज करते हैं, आईसीयू में। पहले तरीके की बात करें, इसको NIBP कहा जाता है, जो हम किसी भी मॉनिटर से चेक कर सकते हैं या घर पे जो हमारे आसपास डिजिटल बीपी मशीन होती है, जिसको स्पेग्मोमीटर कहा जाता है, पारा वाली, घड़ी वाली, तमाम प्रकार की आती हैं। उससे अक्सर हमारे आसपास की क्लिनिक पे हम देखते होंगे कि डॉक्टर उससे बीपी मेजर करते हैं। पर हम दूसरी मेथड की बात करें, IBP, यह अक्सर आईसीयू में यूज होता है। यह एक प्रकार का यंत्र होता है जो हमारे आर्टरी
में इंसर्ट किया जाता है, जिससे हमारी बीपी मेजर होती है। ये बीपी कम होना, बीपी बढ़ना दोनों घातक हो सकता है, पर जब सबसे ज़्यादा घातक बीपी बढ़ना हो सकता है। तो इसलिए आपके आसपास या आपके घर में 40 से 50, 55, 60 एज के कोई भी हैं तो उनकी बीपी आप निरंतर हर साल, हर महीने आप एक आध बार मेजर ज़रूर करवाइए। अगर आपके परिवार में किसी की बीपी की दवा चलती है तो भी आप हर 15 दिन, हर महीने आप बीपी ज़रूर मेजर करवाएं। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपके मन में कोई बीपी से संबंधित सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी द्वारा बताई गई बातों में अगर कोई त्रुटि है तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो या पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे वीडियो भेजना चाहिए, किसी के परिवार में अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से किसी की जान बच जाए, किसी समस्या टल जाए। और धन्यवाद। थैंक यू।